वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द द फॉलिश गार्डनर। द फॉलिश यानी मूर्ख। फॉलिश का मतलब मूर्ख, गार्डनर यानी मालिक। द आर्टिकल है। द फॉलिश यानी मूर्ख, गार्डनर का मतलब होता है माली, मूर्ख माली। ये बंदर और ये माली। गोपू वाज ए गार्डनर। गोपू एक आदमी का नाम है। वाजन था, एन ए गार्डनर यानी माली था। इन में एन एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गार्डन यानी बगीचे में, गार्डन बगीचे में, इन में। द आउट आउट स्क्रिप्ट का मतलब सरहद पर, सरहद पर मतलब सीमा होती है ना, सरहद पर। सिटी की सीमा, सिटी यानी शहर की सीमा पर, सीमा में। ब्यूटीफुल गार्डन में, एक ब्यूटीफुल गार्डन में एक गार्डन माली वाजन था गोपू। ऐसा है। ही यानी वह वाजन था, इन यानी में चार्ज ऑफ प्लेंटिंग न्यू स्पिलिंग्स। ही यानी वह वाजन था, इन यानी में चार्ज, उसे चार्ज सौंपा गया था, वो चार्ज था या जिम्मा सौंपा गया था। ही वाजन था, इनमें वह एक चार्ज था, उसके पास एक जिम्मा था। ओ प्लांटिंग, प्लांटिंग यानी लगाने का, प्लांटिंग का मतलब लगाने का। न्यू यानी नए, स्प्लिंग्स का मतलब पौधे, छोटे पौधे, स्प्लिंग का मतलब छोटे पौधे। एंड और मेंटेनिंग, मेंटेनिंग का मतलब होता है संभालना, उनको संभालता था। मेंटेन का मतलब संभालता था या उनको बनाए रखता था। दे मैंने उन्हें। टिल यानी तक, दे ग्रो। टिल यानी तक, कब तक। दे यानी वे ग्रो अप, जब तक वे ग्रो यानी हो जाते हैं, ग्रो अप का मतलब बड़े हो जाते हैं। एज द गार्डन, जब गार्डन, जब, एज यानी जब, द गार्डन, गार्डन यानी बगीचा, वाज यानी था, इन यानी में, द आउटस्क्रिट, आउटस्क्रिट मतलब सरहद पर था, आउटस्क्रिट मतलब सरहद पर था, सीमा पर था। तो मैनी मंकी, मैनी यानी कहीं, मंकी यानी बंतर। यूज टू कम, यूज टू का मतलब आया करते थे, पास्ट की आदत बताते तो यूज टू का मतलब आया करते थे। मैनी यानी कहीं, मंकी यानी बंदर। यूज टू का मतलब ऐसे किया करते थे, ऐसा होता है, तो यहाँ आया करते थे ऐसा होगा। मैनी मंकी, मैनी यानी कहीं, मंकी यानी बंदर। यूज टू आया करते, यूज टू का मतलब किया करते, क्या किया करते थे। यूज टू कम आया करते थे, टू द गार्डन, गार्डन यानी बगीचे में। टू प्ले यानी वर्ब से पहले टू आया था, के लिए, पर टू प्ले यानी खेलने के लिए। ओन यानी पर, द लस्ट्री, लस्ट्री, लस्ट्री के ऊपर मतलब खेलने के लिए आया करते थे। लस्ट्री का मतलब होता है रसीले ट्री, रसीले पेड़ों पर। एंड और ईट यानी खाते थे, राइप फ्रूट, राइप यानी पक्के फ्रूट यानी फलों को। देखो ये लस का मतलब रसीले पेड़ों पर। एंड और ईट यानी खाते थे, राइप फ्रूट, राइप यानी पके हुए फ्रूट यानी फलों को। वंस एक बार, गोपू हेड टू गो, गोपू को हेड टू को मतलब, हेड टू का मतलब करना पड़ा, क्या करना पड़ा, करना पड़ा था। गोपू को मतलब हेड टू करना पड़ा था। वंस एक बार गोपू को हेड टू करना पड़ा, क्या करना पड़ा, हेड टू का मतलब करना पड़ा। गोपू को हेड टू गो मतलब जाना पड़ा। अब हेड टू, हेव टू हो तो करना पड़ता है, हेज का मतलब होता है ना है, तो हेड टू का मतलब करना पड़ता है। विल हैव टू गो, फ्यूचर में विल हैव टू गो मतलब, विल हैव टू का मतलब है जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। हेड टू का मतलब खाना पड़ता था, गोपू को जाना पड़ा था। हेड टू गो, हेड टू का मतलब पड़ा था, क्या पड़ा था, गोपू को हेड टू गो, गोपू को जाना पड़ा था। टू ए नियर बाई, टू यानी कहाँ पर, रिपोजल बता, संबंध बता रहा है कहाँ, नियर बाई यानी पास के, टाउन यानी कस्बे में या नगर में। टू अटेंड, टू अटेंड का मतलब शामिल होने के लिए। ए यानी एक, इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, फंक्शन यानी समारोह में। इंस्टेट, इंस्टेट का मतलब के बजाय, इंस्टेट ऑफ आस्किंग, इंस्टेट का मतलब के बजाय, इंस्टेट ऑफ आस्किंग मतलब आस्किंग मांगने के बजाय। हेल्प मदद मांगने के बजाय। फ्रॉम यानी से, किससे, हिज फ्रेंड, ही यानी अपने फ्रेंड यानी दोस्त से। ही यानी उसने, कोल्ड यानी बुलाया, द लीडर यानी उसने, कोल्ड यानी बुलाया द लीडर, लीडर यानी मुख्य को, किसके मुख्य को, मंकी यानी बंदरों के मुख्य को। एंड और, इंडियन और लेफ्ट यानी छोड़ दिया, उसको रख दिया। द गार्डन, गार्डन बगीचे में, इंडियन में। हिज चार्ज, हिज यानी उसके चार्ज के रूम में, मतलब अब तेरे को संभालना, मैं कोई फंक्शन में जा रहा हूँ, इस बंदर को छोड़ दिया। द मंकी गेव, द मंकी यानी बंदर ने, गेव यानी दिया, हिज यानी अपने,
हिज यानी अपने, हिज यानी अपने, वर्ड यानी, हाँ वर्ड यानी अपनी बात कही, गेवेन दी अपनी बात कही या सुनाई। वर्ड का मतलब शब्द, अपने शब्द कहे। गेवेन दी हिज यानी अपने, वर्ड यानी शब्द या कहे। आई सेल टेक, आई मानी मैं, सेल टेक केयर, मैं टेक केयर का मतलब देखभाल करूंगा, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करूंगा। आई सेल, आई मानी मैं, सेल का मतलब गागेगी, टेक केयर का मतलब मैं देखभाल करूंगा, गागेगी। ऑफ द गार्डन, किसकी, बगीचे की, बगीचे की देखभाल करूंगा। विथ यानी से, किससे, द हेल्प, द हेल्प यानी मदद से, ऑफ माई टीम, ऑफ माई में से मेरी, टीम यानी टीम से, टुकड़ी से। टिल, टिल यानी तक, कब तक। यू रिटर्न, यू यानी आप, रिटर्न, रिटर्न यानी लौटोगे। वो बंदर कह रहा है कि मैं जब तक उसकी देखभाल करूंगा, जब तक आप मेरे टीम के साथ, मतलब मेरी टीम की मतलब मेरी टुकड़ी है ना, मेरे साथ वाले बंदर है, मैं टिलियन तब तक इसकी मतलब रक्षा करूंगा, ध्यान रखूंगा जब तक आप फंक्शन से वापस आ जाओगे। यू यानी आप, रिटर्न यानी लौट जाओगे फंक्शन से, उस माली को कह रहा है बंदर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट यानी अगले, मॉर्निंग यानी सुबह। द लीडर मंकी, बंदरों का लीडर यानी मुखिया। आस्ट, आस्ट यानी कहा, हिज यानी अपने, टीम से। आस्ट यानी कहा, आस्ट का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, यहाँ का कहा। आस्ट यानी कहा, हिज यानी अपनी टीम यानी टुकड़ी से। टू वाटर द प्लांट्स, टी में कहा टू वाटर, टू वाटर का मतलब पानी देने के लिए, वाटर का मतलब पानी देने के लिए, वाटर का मतलब वैसे पानी होता है, अपने यहाँ इस रूप में कहा गया, तो पानी देने के लिए, वाटर में पानी देने के लिए। द प्लांट्स यानी पौधों में। द मंकी आस्क्ड, द मंकी यानी बंदर ने, आस्क्ड यानी पूछा। वी शेल वाटर देम, वी यानी हम, शेल का मतलब गागेगी, हम पानी, वी शेल वाटर देम, वी यानी हम, शेल का मतलब गागेगी, वाटर पानी देम, हम पानी देंगे। वी शेल वाटर देम, हम पानी देंगे, दे मैंने उन्हें। बट लेकिन, हाउ मच शुड वी वाटर, हाउ मच का मतलब होता है कितना, पानी यानी वाटर यानी पानी, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, हमें कितना पानी देना चाहिए। हाउ मच यानी कितना, वाटर यानी पानी, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, देना चाहिए। दे, द कन्फ्यूज, दे, द कन्फ्यूज, मंकी कन्फ्यूजन उलझन में थे, मंकी ने बंदर, कन्फ्यूजन उलझन में, और कहा, उलझन में होकर कहा। द कन्फ्यूज का मतलब उलझन में, मंकी ने बंदर, और सेडिया ने कहा। जस्ट पुल आउट, जस्ट यानी सिर्फ, पुल आउट का मतलब उपाड़ो, पुल आउट का मतलब खींचो, पुल आउट का मतलब बाहर निकालो, पुल का मतलब खींचना, आउट मतलब बाहर, बाहर निकालो, बस बाहर निकालो। ईच प्लांट, ईच यानी प्रत्येक प्लांट यानी पौधे को। सी यानी देखो, द लेंथ यानी लंबाई, सी यानी देखो, द लेंथ यानी लंबाई, ऑफ द रूट्स, उसकी जड़ की लंबाई देकर पानी डाल दो, मतलब रूट्स का मतलब जड़ों की, लेंथ यानी लंबाई, सी यानी देकर पानी डाल दो। पोर मोर वाटर, पोर यानी डालो, पोर का मतलब ऐसे जग से हम पानी डालते हैं ना पौधे में, उसको पानी गिरता है ना, तो उसको पोर बोलते हैं, हम पानी को ऐसे डालते हैं तो। पोर यानी डालो, मोर वाटर, मोर यानी ज़्यादा, वाटर यानी पानी। फोर, फोर यानी के लिए, प्लांट्स यानी पौधों के लिए। विथ यानी से, लॉन्ग रूट्स, लॉन्ग यानी लंबी रूट्स यानी जड़ें हैं। विथ यानी से, लॉन्ग यानी लंबी रूट्स यानी जड़ों से, एंड और लेस वाटर, और लेस यानी कम वाटर, यानी लेस यानी कम वाटर यानी पानी, फॉर प्लांट्स पौधों के लिए। विथ यानी से, साथ, विथ यानी से, विथ का मतलब साथ, विथ से, विथ यानी थोड़ा पानी किस में डालना है, विथ यानी साथ में। द शॉर्ट, शॉर्ट यानी छोटी, रूट यानी जड़ है ना, उसमें थोड़ा पानी, और लंबी जड़ है उसमें ज़्यादा पानी। द गार्डनर रिटर्न, रिटर्न, द गार्डन माली, रिटर्न का मतलब लौटा। विथ यानी साथ में, किसके साथ में लौटा, फुल होप, फुल यानी बहुत, फुल यानी भरी हुई, भरे हुए, होप यानी आशा से, आशा से भरा हुआ लौटा। डेट यानी कि, हिज गार्डन, हिज यानी उसका, गार्डन यानी बगीचा, वुड बी यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन यानी में, नाइस कंडीशन, नाइस यानी अच्छी कंडीशन, मतलब स्थिति में हो जाएगा। ये नहीं, वह वाजन था, शोकडेन हैरान, वह हैरान था, क्यों हैरान था, टू सी देख कर, वर्ब से पहले टू आगे के लिए इन्फिनिटिव वर्ब है, टू सी यानी देख कर, कि ऑल द प्लांट्स, ऑल यानी सभी प्लांट्स यानी पौधे, वर यानी थे, अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब उखाड़ दिए गए थे, एंड और लाइंग यानी पड़े हुए थे, डेड यानी मरे हुए या मृत, लाइंग यानी पड़े हुए थे, डेड यानी मृत पड़े हुए थे। ओनली सिर्फ, देन, ओनली सिर्फ, देन यानी तब,
डिड ही अंडरस्टूड, वह अंडरस्टूड का मतलब अंडरस्टैंड का मतलब समझ गया था। हिज यानी अपनी, इरर यानी मिस्टेक